अब हम पढ़ेंगे सल्फर के ऑक्सी अम्ल। देखिए सल्फर जो होता है ऑक्सीजन परिवार के मेंबर है, ओड स्टाइल से टी ओ। अब यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में इसका 2 6 इसका 2 8 6 होता है, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन की अवस्था कैसी होती है? एस 1 2 3 4 5 6। अब इस संरचना के आधार पर हम सल्फर के ऑक्सी अम्ल का अध्ययन करेंगे। तो सल्फर के ऑक्सी अम्ल की श्रृंखला जो होती है, ये सल्फर जो है कई प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है। तो हमें पहला टॉपिक लेता हूं आपके पास, एक टॉपिक जो आता है वो कहता है सल्फ्यूरस अम्ल। अब सल्फ्यूरस अम्ल कौन सा होगा? तो सल्फ्यूरस में 3 प्रकार के होंगे। कौन से होंगे? एक तो एस डबल बॉन्ड ओ OH इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं HOSO OH, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस। क्या नाम इसका नाम? सल्फ्यूरस अम्ल। कैसे लिखे अपन इसको? H2SO3। अब मैं एक सल्फर एक में ऑक्सीजन अवस्था निकालना सिखा देता हूं ताकि आप अगले सब भी निकालेंगे। तो 2H + S + 3O बराबर 0। तो 2 + 1 + X + 3 - 2 बराबर 0, यानी +2 + X - 6 बराबर 0, यानी X - 4 बराबर 0, X बराबर +4। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +4। तो हमने देखा सल्फर का पहला ऑक्सी अम्ल हमने देखा है सल्फ्यूरस अम्ल। इसको एक बार फिर देखिए अपन, इसको कैसे लिखिए अपन। तो ये सल्फ्यूरस अम्ल कैसा होता है? HOSOH डबल बॉन्ड O, या मैं यहाँ लिख दूँ HOS एरो OH, या सल्फ्यूरस अम्ल है। यहाँ पर इसको किसे लिखेंगे? H2SO3। क्या सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +4। तो आप अगले सूत्रों में निकालते रहेंगे। इसी में कुछ संशोधन करते हुए यदि मैं इसी को लिखूं कि HOSOH, अगर मैं यहाँ पर ये S लिख देता हूं तो इसका नाम क्या हो जाता है? थायो। एक से अधिक है, 2 हो गए, तो क्या नाम इसका? थायो सल्फ्यूरस अम्ल। इसका सूत्र क्या होगा? H2S2O2। लेकिन यदि तीसरा में, जिस पहला ये देखा अपन ने, दूसरा ये देखा हमने, तीसरे की बात करें इसी के अंदर, तो हम यदि इसी के अंदर कि HOS एक और S लिख देते हैं यहाँ पे, और ये OH डबल बॉन्ड O। तो चूंकि यहाँ पे 2 मिल गए, कितने मिल गए? 2 S मिल गए, तो इसका नाम क्या होगा? डाइथायोनस अम्ल। सूत्र क्या होगा इसका? H2S2O4। एक बार फिर यदि ऑक्सीजन अवस्था निकालना नहीं आती हो तो पुनः देखिए 2H + 2X + 4O बराबर 0, ने 2 + 1 + 2X + 4 - 2 बराबर 0। तो +2 + 2X - 8 बराबर 0, यानी 2X - 6 बराबर 0, X बराबर 6/2, यानी +3। यहाँ सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी? +3। तो आपने एक बात देखी यहाँ पे, सल्फ्यूरस अम्ल 3 प्रकार के होते हैं: सल्फ्यूरस अम्ल, थायोसल्फ्यूरस अम्ल और डायथायोनस अम्ल। अब यदि हम इसी बड़ा भाई जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर परिवर्तन करना अपने को। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हम ध्यान देंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का परिवार कितना बड़ा है, तो मैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में आपको इसके 3 सदस्यों के नाम बताता हूँ। एक तो आता है हमारे पास HOSOH डबल बॉन्ड O। ये जिससे आप परिचित हो सबसे ज्यादा, इसका सूत्र क्या है? H2SO4। क्या नाम इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं कुछ संशोधन करूं, क्या करूं, HOSOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S कर दूं, क्या हो जाएगा ये H2S2O3। ये क्या हो जाएगा, चूंकि सल्फर डबल आ गया है, एक और आ गया, इसका नाम क्या होगा थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रा में थोड़ी मिस्टेक चलती है, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, दूसरा क्या होगा थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसी में मैं थोड़ा दो अणु को साथ मिला दूं, कैसे मिलाऊंगा, HOSOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहां पर ये पास आया नहीं, आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पाइरो बीच में लफड़ा पड़ रहा है ऑक्सीजन का, इसका नाम क्या पायरो। और चूंकि हम लोग कौन सा सल्फ्यूरिक है, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, तो H2S2O कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3 4 1 7, H2S2O7। ठीक है, अब ये हो गया आपका सल्फ्यूरस अम्ल का हो गया, दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब मैं बताऊंगा आपको डायथायोनिक अम्ल की श्रृंखला में सूत्र कैसे बनते हैं। डायथायोनिक अम्ल की श्रृंखला में सूत्र कैसे बनते हैं, तीसरी स्टेप इसकी। हमें पांच याद रहना चाहिए केवल, लेकिन सबसे परिचित होना भी जरूरी है। डायथायोनिक अम्ल की श्रृंखला में देखिए, पहला क्या सूत्र होगा, HOSSOH, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यदि मैं यहाँ पे O जोड़ दूँ, 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 है ना, यानी मैंने ऊपर तीर लगाया, नीचे ये किया, तो ये नहीं चलेगा, यहाँ भी मैं तीर लगा दूँ, यहाँ भी मैं तीर लगा देता हूँ। तो ये सूत्र क्या होगा आपके पास, देखिए अपन इसका नाम क्या होगा, H2S2O कितने हो रहे गिनो, H2S2O6 कितना हो रहा है, O6। इसका नाम क्या है, डाइथायोनिक अम्ल, डाइथायोनिक अम्ल। ठीक है ना, डाइथायोनिक अम्ल आपको समझा गया। इसके बाद इसमें और संशोधन क्या हो सकता है, तो इसमें अगर अपन यहां पर ये S थोड़ा ये से करते हैं, HOSOO, अगर ये S को N कर देते हैं, SOOH, तो चूंकि दो या दो से अधिक कोई चीज आती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पॉली। क्या हो जाता है, पॉली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का नाम क्या है, थायोनिक अम्ल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोनिक अम्ल हो जाएगा इसका सूत्र। क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, H2S कितने हो जाएंगे यहाँ पे N, ये N का तो ये नहीं होता है, N मतलब कहीं SN, O क्या हो जाएगा, O6, केवल SS जुड़ते जाएंगे, केवल SS जुड़ते जाएंगे, तो H2SN O6, 1 2 3 4 5 6। तो ये अगला अपनी चौथा जो है हमारा सल्फर के ऑक्सी अम्ल है, जिसके बारे में आप जरा सोचते हो कि ये केरो अम्ल क्या होता है, मार्शल अम्ल क्या होता है। हम आते हैं पर ऑक्सो अम्ल श्रृंखला में। तो हमारे पास ये दिख रहे हैं आप, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। अगर मैंने यहाँ पर इस OH को हटा करके अगर OH लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO5। इसका नाम क्या है, पर मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, पर मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको आप क्या कहते हो, इसका नाम है केरो अम्ल। लेकिन यदि हम यहां पर एक बार एक और लिखते हैं कि HOSOO या O, क्या है आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, मैंने एक और सल्फ्यूरिक अम्ल को इसके साथ जोड़ दिया। अब आप ये तीर बनाओ चाहे डबल बाण बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। वैसे वाकई डबल बाण बनाएंगे तो अच्छा रहेगा,
तो ये सूत्र जो आ रहा है आपके पास कि H2S2O 3 6 और 2 8 H2S2O8 वो क्या था पर मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, पर डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम क्या कहते हैं मार्शल अम्ल। क्या कहते हैं इसको मार्शल अम्ल। इस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में सल्फ्यूरिक अम्ल के 3 एग्जाम्पल बताए, सल्फ्यूरिक अम्ल की मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, और इसके दूसरा डायथायोनिक अम्ल जो था उसके 2 एग्जाम्पल बताए, और पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल की मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, यानी 3 6 2 8 और 2 10 मैंने आपको सल्फर के ऑक्सी अम्ल समझाए हैं, तो आपको याद करना 5। ठीक, थैंक यू।